जैसे आजकल देख रहे होंगे जाति का जहर फैलाने वाले इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं, किस तरह जाति का जहर फैले। तो इस जाति के जहर को रोकने के लिए और एक दूसरे तो जाति का जहर फैलाने वाले, एक इस परम ग्रंथ जो ये मनुस्मृति है इसका अपमान करने वाले बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में। इसी ग्रंथ का क्यों विरोध हो रहा है कि अगर ये आम आदमी के हाथ में पहुंच गई, आम आदमी इसको पढ़ने लग गया तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर मनुस्मृति लोग पढ़ने लग गए। क्योंकि इस परम पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय में दो बार एक बात कही गई है कि जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं। एक बार नहीं, दो बार कहा। दो बार को जिस बात को कहा जाता है वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसी बात को समझाने के लिए आज आसपास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए थे कि हमको इसके विषय में चर्चा की जाए। क्योंकि जाति का जो जहर है, ये जाति का जहर केवल नुकसान करेगा गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो। जो अमीर हैं उनको जाति का जहर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो जाति का जहर फैलाने वाले हैं वो नशे का विरोध नहीं करते, नशे के विरोध में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते, वो केवल जाति का जहर फैलाते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ एक उद्घोष दिया कि फसल से पहले नस्ल बचाओ, नशे के जहर से, जाति के कहर से बचो और बचाओ। नशे का जहर और जाति का कहर, इनसे सबसे ज़्यादा हानि जो होगी या हो रही है वो गरीब और मध्यम वर्ग की, चाहे वो ST ST हो या OBC हो या जनरल। गुरु जी, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने की नौबत आ रही है, वो किस संदर्भ में कहा? अगर जाति का जहर इस तरह ही फैलता गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। जाति का जहर फैलेगा तो यहाँ गरीबी आएगी, मुट्ठी भर लोग खरपति होंगे, मुट्ठी भर, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बांटा, वहाँ अहमदिया, कादियानी, शिया, सुन्नी और भी बांटा। इतना जहर है वहाँ कि वहाँ के जो हैं भ्रष्ट लोग वो तो खरबपति हैं, आम जनता वहाँ गरीब है और वहाँ भूखमरी की हालत है। वही हाल ये हमारे हिंदुस्तान का करना चाहिए। इसलिए हमने आखिर कौन लोग आपकी निगाह में, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जहर फैला रहे हैं? देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कितना पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया जाति का जहर फैलाने में। कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लगे हैं। हर एक जाति में एक आदमी मिल जाता है जो बिल्कुल, और सोशल मीडिया ऐसा हो गया आजकल कि सोशल मीडिया घर घर है, हर एक आदमी एक्टिव है। जब वो गंदगी देखता है तो कहीं उसके छींटे उसके दिल पे ना आ जाए, ये हमें डर लगता है। आपने संकल्प भी दिलाया तमाम लोगों को कि सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। हमने कहा जैसे गंदगी फैलाने वाले, ये जाति का जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ। तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो सामने आओ, तुम भी तो सोशल मीडिया का प्रयोग करो। वे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोड़ने की कोशिश करें, इसलिए हमने बात कही। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नशे का जहर और जाति का कहर, इससे जितना बचा जाए, जितना बचाया जाए उतना लाभकारी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए। यहाँ से पहले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा पर आपने माल्यार्पण किया, उनके चरणों पर हमने माल्यार्पण किया। महाराजा सूरजमल वो महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। वे महाराजा हैं जो कभी नहीं हारे, विदेशियों से कभी नहीं हारे। उनकी भी जो हत्या धोखे से की गई थी, लेकिन उनका पूरा जीवन धर्म की स्थापना में लगा रहा। इसलिए आज जब हम आ रहे थे वहाँ से तो महाराजा सूरजमल के चरणों में, उनके चरणों में हमने पुष्पांजलि अर्पित। जनेऊ भी धारण कराया है आपने आज? जनेऊ धारण कराया, कारण क्या था, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि जी उस समय जब विदेशी यहाँ थे तो उन्होंने जनेऊ उतारे गए। हमने कहा जनेऊ उतारे गए तो तुम पहन लो, क्योंकि जनेऊ में 3 धागे होते हैं। जनेऊ शब्द में 3 अक्षर हैं, जा, ने और ओम, इनसे बनता है जनेऊ। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि जा से है जन पूजा, जनता के लिए काम करो तो तुम्हारा देव ऋण
से तुम मुक्त हो जाओगे। न से नैतिक पूजा। नैतिक पूजा में क्या है कि हम क्रांतिकारियों का सम्मान करें, नशे से दूर रहें, माता पिता की अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि से सेवा करें, ये नैतिकता है। इससे क्या पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। आखिरी में है ओम, गुरु ऋण से मुक्त तब होगे जब तुम अध्यात्म को स्वीकार करोगे। और जो जनेऊ पहनता है वो ब्राह्मण पद की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है।